नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं रेडियंस पार्ट 2 आपकी इंग्लिश बुक है। लास्ट क्लास में हमने किया था एक पोएम जिसका नाम था सिंपथी और हमने सिंपथी पोएम को पढ़ा। हमने सिंपथी पोएम को रिसाइट किया था आपके लिए। हमने 2 स्टैंजा इसके कंप्लीट कर लिए थे। साथ में हमने कुछ एक्टिविटी भी की थी और आपको हमने बताया था कि जब आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं या जब कोई आपको कोई हेल्प करता है और आप उसे थैंक यू नहीं बोलते हैं तो क्या होता है। हमने एक स्टोरी देखी थी जहाँ पे एक ओल्ड मैन और 2 दोस्तों की कहानी थी, जहाँ पे एक दोस्त हेल्प नहीं करता है, दूसरा दोस्त हेल्प कर लेता है और वो इंसान उसे थैंक यू बोल देता है। सो ये स्टोरी थी सिंपथी की और हमने जब वो 2 स्टैंजा किए थे उस 2 स्टैंजा में हमने देखा था कि कैसे वो जो पोएट हैं चार्ल्स मैके वो दुखी थे और एक प्राउड मैन ने उनको गोल्ड देकर उनके दुख को दूर किया था। बदले में क्या हुआ था, उस आदमी ने पोएट ने उन्हें थैंक यू कहा था। ठीक है। सो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि सिंपथी करने से और क्या क्या चीज़ें हमें बेनिफिट होती हैं। आज के क्लास में हम उन 3 और 4 स्टैंजा को देखेंगे, उसमें पोएट चार्ल्स मैके क्या कहना चाहते हैं। साथ में हम लोग हमेशा की तरह एक एक्टिविटी करेंगे और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लाई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग पोएम को एक बार फिर से देख लें। हम लोग आज चूँकि सिर्फ 2 ही स्टैंजा कर रहे हैं तो हम लोग इस 2 स्टैंजा को आज पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन स्टैंजा 3। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टैंजा में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है क्रॉस्ड, पास कर जाना, क्रॉस कर जाना। यहाँ पे पास्ट जो है वो V2 फॉर्म है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए इसमें ed लगा हुआ है। बाउंड का मतलब होता है टाई अप, बांधना। वॉच का मतलब होता है देखना। यहाँ पे वॉच का मतलब लुक आफ्टर, देखभाल करना। ठीक है। सो इस पोएम को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ये छोटी सी पोएम है और बहुत प्यारी सी पोएम है, छोटा सा स्टैंजा है। इसको एक बार रीड आउट करते हैं। आई ले इन वांट, आई ले इन वांट, इन ग्रीफ एंड पेन। मुझे ज़रूरत है, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कमी में हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। फिर से पोएट दुखी है, एक बार फिर से पोएट दुखी है। पहले और दूसरे स्टैंजा में हमने देखा था कि पोएट बहुत सॉरो है, ग्रीफ है, बहुत पेन में है। यहाँ पे भी पोएट अपने आप को एक दूसरी सिचुएशन में डालता है और कहता है आई ले इन वांट, मैं अभाव में हूँ, मेरे पास अभी सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन ग्रीफ एंड पेन, दुखी हूँ। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी, पुअर मैन, वहाँ से उस रास्ते से क्रॉस करता है। ही बाउंड माई हेड, वो प्यार से मेरे सर पे हाथ रखता है, मेरे सर को सहलाता है, बांधता है। कि होता है ना, सर में दर्द हो या कुछ हो तो हम लोग पट्टी लगाते हैं। तो ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर को बांधा। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और उसने मुझे दिन और रात देखभाल की, देखा। चलो इस स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को और डिटेल में देखते हैं। सो द पोएट वॉज इन, अगेन द पोएट इज इन डिफरेंट सिचुएशन। एक बार फिर से पोएट अपने आप को एक सिचुएशन में डालता है। फिर से यहाँ पे वो खुद को बोलता है आई। आई मीन्स द पोएट हिमसेल्फ, वो खुद स्पीकर है यहाँ, वो खुद अपने बारे में बोलता है। तो जब कभी आप कोई पोएम पढ़ते हैं ना तो उसमें जो आई वर्ड दिया होता है तो आप समझ लो कि वो जो आई है वो स्पीकर है, वो खुद पोएट है। यहाँ पे वो खुद अपने बारे में बोल रहा है। सो जो ये पोएम है आपकी सिंपथी, इसके लिखने वाले हैं चार्ल्स मैके। तो चार्ल्स मैके खुद के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। द पोएट वॉज इन नीड, अब पोएट को
किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके पास कुछ नहीं है, उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत है। ही वॉज इन ग्रीफ एंड पेन, वो बहुत दुखी है, ग्रीफ में है और पेन में भी है, दर्द में भी है। बहुत एक दुखी सा इंसान है जिसके पास अभी कुछ नहीं है। ओके, सो अ पुअर मैन पास्ड हिज वे, और उसके रास्ते से एक गुजर होता है, मतलब एक क्रॉस करते हैं, वो है एक पुअर मैन, एक गरीब आदमी उस रास्ते से जा रहा है। ही डिड नॉट इग्नोर हिम, वो जो पुअर मैन था उसने पोएट को इग्नोर नहीं किया। तो जब इग्नोर नहीं किया मतलब उसने उसे सिंपैथी दिखाई, उसके पास गया। ही बाउंड हिज हेड, उसने उसके सर को बांधा। सिंपैथी दिखाई मतलब अब उसने पूछा ना, उसका हाल चाल पूछा। सो अब उसने उसका हाल चाल पूछा और उसने सबसे पहले उसके सर को बांधा, फिर बोला आपको भूख लगी है, तो ही गेव हिम ब्रेड टू ईट, कुछ खाने को दिया। उन्होंने उसे रोटी का टुकड़ा खाने को दिया कि आप पहले कुछ खा लीजिए, हो सकता है आप भूख लगी हो तभी आप इतना कमज़ोर हो रहे हैं या बीमार जैसे लग रहे हैं, तो पहले आप पेट भर के खा लीजिए। तो ही गेव हिम ब्रेड टू ईट, सिर्फ खाना ही नहीं दिया, ही वॉच्ड हिम नाइट एंड डे, दिन रात उसकी सेवा की, देखभाल की। वॉच्ड हिम यहाँ पे देखभाल करना, लुक आफ्टर किया। किसको किया? पोएट को। कब किया? जब वो दुखी था, पोएट दुखी था, एक पुअर मैन ने उसे देखा और उसको ब्रेड दिया, रोटी का टुकड़ा दिया, पेट भर के खाना दिया और साथ में उसकी देखभाल भी की, सर पे पट्टी लगाई। मतलब कहने का कि पूरी तरह से खुद को उसके लिए, मतलब जो कहते हैं ना सर्विस दिया, मतलब पूरी तरह से खुद को उसके लिए डिवोट कर दिया कि उसे क्या खाना चाहिए, किस तरह की सेवा चाहिए। सो वो आदमी क्या हो गया? उसका बहुत ग्रेटफुल हो गया। सो इस पैसेज में ये पुअर मैन ने उसकी किस तरह से हेल्प की, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट पैसेज हम लोग देखेंगे, स्टैंजा 4, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, कैसे मैं उन चीज़ों को वापस कर सकूंगा जो उसने हमारे लिए किया। पुअर मैन है, ऑल्दो ही इज़ पुअर, गरीब है, लेकिन उसने जो मदद की, जो मुझे खाना दिया, जो मेरी सेवा की, तो मैं उसे कैसे पे बैक करूँगा। ओह, गोल्ड इज़ ग्रेट। अब उसे याद आया, कौन याद आया? अब देखो यहाँ पे क्या, ओह गोल्ड इज़ ग्रेट। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि देखो भाई, ये तो बात है कि जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा, आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो आदमी जो है वो प्राउड मैन जो है वो उसको हेल्प करने के लिए गोल्ड देता है। यहाँ पे क्या है, पुअर मैन हेल्प करने के लिए ब्रेड देता है, सेवा करता है उसको, है ना। सो वो यहाँ पे यही बोलो, ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, सोना तो बहुत बड़ी चीज़ है, सोने जैसा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपथी, लेकिन जो सिंपथी है इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। यानी किसी ने आपको गोल्ड दे दिया तो आप तो उसको रिटर्न कर सकते हैं, गोल्ड दे दिया तो जब आपके पास कभी पैसा होगा आप उसको गोल्ड रिटर्न कर देंगे, लेकिन सिंपथी अगर किसी ने दिखाया तो आप इसको कैसे रिटर्न करेंगे। अब पोएट यही सोच रहा है कि अब मैं कैसे इसे रिटर्न करूँगा, कैसे। देखिए इसमें इस स्टैंजा में जो 2-3 डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो था ग्रेट यानी बिग, बड़ा, हेवनली यानी प्लीजिंग, कुछ जो आपको प्लीज़ करे, खुश करे। सिंपथी कहते हैं किसी को किसी के लिए फीलिंग पिटी, यानी किसी के दुख में जो है ना आप उसको फील करते हैं, आपको खुद में फील होता है कि नहीं अगर ये इंसान दुखी है तो उसका दुख मुझे भी फील हो रहा। सो फीलिंग पिटी मतलब खुद में भी आप वो पिटी फील करते हैं, दुख फील करते हैं कि नहीं सही में इसके साथ ऐसा हो गया तो मुझे भी इसके लिए मतलब ख़राब फील हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो यही जो वर्ड है ना सिंपैथी, इसी पे पूरी पोएम बेस्ड है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम मतलब हेल्प के लिए ले सकते हैं। तो गोल्ड ले सकते हैं, सिंपैथी भी ले सकते हैं, रिटर्न क्या कर सकते हैं, गोल्ड रिटर्न कर सकते हैं, पर क्या सिंपैथी रिटर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरी पोएम इसी पे थी। अभी हमने जो इस पोएम को पढ़ा, आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और डिटेल में। स्टैंजा 4 एक्सप्लेनेशन,
द पोएट इज नॉट एबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डीड्स। डीड होता है उसका किया हुआ, जो पुअर मैन ने जो किया उसके लिए, उसको वो पे बैक नहीं कर सकता है, वो खुद को उस लायक नहीं समझता है कि मैं उसके किए को लौटा सकता हूँ। द पुअर मैन डिड एवरीथिंग टू हिम। क्या कहते हैं कि वो उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया ना, सब कुछ। क्या क्या किया बताओ? सबसे पहले उसको फूड दिया, है ना, खाना दिया कि आप भाई पेट भर खाना खाओ। दूसरा क्या काम किया? सर पे पट्टी बांधी, है ना। तीसरा क्या काम किया? उसकी सेवा की, है ना, डे एंड नाइट। तो ये 3 चीज़ें उसने की, तो क्या ये रिटर्न करने लायक चीज़ें हैं? आप कैसे रिटर्न करोगे? ठीक है, चलो। ऑब्वियसली गोल्ड इज ग्रेट और प्रीशियस, जाहिर सी बात है, ये तो जाहिर है ना कि गोल्ड तो बहुत कीमती होता है। अगर आपके पास गोल्ड हो तो आप कहेंगे मेरे पास तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं तो बहुत रिच हूँ बिकॉज आई हैव अ गोल्ड। लेकिन सिंपैथी इज़ अ वर्च्यू। सिंपैथी जो है ना वो नेकी है, वो सबके पास नहीं होती है, वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। ये सब लोग नहीं फील कर सकते हैं कि दूसरा जो इंसान है वो दुखी है और उसके दुख में आप भी दुखी हो रहे हैं। तो दूसरा इंसान जितना दुखी है, अगर आप उसके दुख में दुखी हो रहे हैं, मीन्स कि आपको गॉड ने सिंपैथी जैसी चीज़ों से नवाज दिया है। मतलब आपको गॉड ने सिंपैथी आपके मन में डाल दी है। अब आप किसी को भी देखकर, जब अगर वो कोई परेशान है, बीमार है, दुख में है, दर्द में है, तो आप उसे खुद में फील करेंगे। ठीक है, तो सिंपैथी इज़ अ वर्च्यू, इट कांट बी पे बैक। इसको वापस नहीं किया जा सकता। सिंपैथी को वापस सिंपैथी से ही किया जा सकता है ना। किसी के लिए आप सिंपैथी दिखाएंगे तो फिर भी वो सिंपैथी नहीं रिटर्न होके लौटती, वापस नहीं हो सकती है। इट कांट बी कंपेयर्ड विद गोल्ड। और देखो, सिंपैथी को कभी भी गोल्ड से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सिंपैथी, गोल्ड, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप इन दोनों को साथ नहीं कर सकते। किसी ने आपके साथ कुछ किया तो बदले में आप गोल्ड उनको दे देंगे क्या? और वो क्या एक्सेप्टेबल है? नहीं है। लेकिन जो प्राउड मैन था उसने गोल्ड देकर मदद की, जो पुअर मैन था उसने सिंपैथी देकर मदद की, क्योंकि पुअर मैन के पास तो गोल्ड होगा नहीं ना। तो उसके पास क्या था? गॉड गिफ्ट था, सिंपैथी। तो उसने अपनी सिंपैथी दी, उसने खाने को ब्रेड दे दिया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, सो आज की ये पोएम यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं कि इस पोएम के बाद हम लोग और क्या करने वाले हैं। सो आज मैं फिर से आपके लिए एक्टिविटी लेकर आई हूँ, और हमने लास्ट क्लास में भी एक्टिविटी की थी जिसमें हम लोगों ने स्पीकिंग पे स्ट्रेस डाला था। हम देखिए, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा बात करेंगे, उतना ज़्यादा इंग्लिश वर्ड को समझ पाएंगे। इंग्लिश इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज, वो तो हमारी लैंग्वेज है नहीं, वो तो सेकेंड लैंग्वेज है। तो उसको सीखने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम उसको देना पड़ेगा आपको। सो टाइम देने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा वर्ड है उसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको वो वर्ड आपका वर्ड हो जाएगा। सो आज मैं स्पीकिंग के लिए क्या लेकर आई हूँ, देखिए हम लोग आज भी ड्रिल करेंगे हम लोग। तो आज की भी एक्टिविटी हमारी है लर्न इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो। तो लर्न इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश सीखेंगे और स्पीक इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। और इस सीखने और बोलने में आपको पता है, बातों बातों में हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, वो है वर्ब। यहाँ पे V1 लिखा हुआ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म, और V2 यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म। वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो जनरली हम लोग प्रेजेंट के सेंस में यूज़ करते हैं, और वर्ब का दूसरा फॉर्म हम लोग पास्ट के सेंस में यूज़ करते हैं। तो हम लोग दो काम करेंगे साथ में। हम लोग तो वर्ड को बोलेंगे ही, वर्ड को बोलेंगे, साथ में हम लोग उसका V2 भी बनाएंगे और उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है हियर। हियर मीन्स होता है सुनना। हियर के लिए V2 हम लोग क्या बना रहे हैं? heard, hear, heard, hear, heard। फिर से बोलते हैं हम लोग hear, heard। hear मतलब सुनना,
और heard मतलब सुना, past tense हो गया इसका. So फिर से इसको क्लास में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. Hear, heard. So you have to repeat after me. Hear, heard. Let's take second word. और second word है हमारा give. और give का मतलब देना. give मतलब देना. और give है आपका verb का पहला फॉर्म. तो इसके V2 के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं gave. तो इसे फिर से हम लोग बोल देते हैं. give, gave, give, gave. तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोल रहे हैं ना. give, gave. इससे पहले हमने क्या बोला था? hear, heard. give, gave. तो आइए तीसरा वर्ड हम लोग लेते हैं pass. pass का V2 क्या बना रहे हैं आप लोग? pass, passed. साथ में बोलेंगे हम लोग pass, passed. उसी तरह से हम लोग वर्ड लेंगे pay. और पे का V2 हम लोग बनाएंगे paid. pay, paid. pay, paid. एक वर्ड हम ले रहे हैं स्टैंड, जिसका थोड़ा डिफरेंट V2 बनेगा. ये भी थोड़ा याद करने की चीज़ें हैं, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको बार बार बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा. स्टैंड, स्टूड. स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड खड़ा हुआ, है ना, पास्ट टेंस है. स्टैंड, स्टूड. स्पीक, स्पोक. स्पीक, स्पोक. वॉच, वॉच्ड. वॉच, वॉच्ड. वॉच, वॉच्ड. ठीक है, ये थी आपकी एक्टिविटी और होप आप बच्चों ने बहुत इंजॉय किया होगा और मेरे साथ साथ आप भी बोल रहे होंगे. सो ऑल ऑफ यू वर रिपीटिंग आफ्टर मी. एवरी वर्ड इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू. सो V1 को V2 में कन्वर्ट करना भी आप सीख रहे हैं. साथ साथ आपने सीखा कि उसको कैसे ड्रिल किया जाता है. ड्रिल होता है बार बार किसी चीज़ को कहने की प्रैक्टिस. ओके, सो आगे हम लोग देखते हैं. अब देखिए, इस पूरी पोएम में हमने दो चीज़ों की बात की थी. हमने बात की थी फर्स्ट और जो सेकंड स्टैंजा था उसमें हमने बात की थी गोल्ड की. ठीक है ना. और थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में हमने बात की थी सिंपथी की. सो विच इज़ ग्रेटर, गोल्ड और सिंपथी. तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं कि एक जो आपकी पिक्चर है वो गोल्ड है और गोल्ड के बारे में लिखा हुआ है, और दूसरी जो पिक्चर है जहाँ पे वो बच्चा जो अपने स्कूल बैग से वाटर बोतल निकालकर उस इंसान को पानी पिला रहा है, तो वहाँ पे सिंपथी की पिक्चर है. सो आइए देखते हैं कि गोल्ड और सिंपथी में क्या है जो सबसे बड़ा है. गोल्ड कैन बी रिटर्न्ड टू द पर्सन हु गेव इट टू यू. गोल्ड उस इंसान को रिटर्न किया जा सकता है जिसने आपको दिया, यानी आपको किसी ने गोल्ड दिया, बदले में आपने भी उसे गोल्ड दे दिया. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंपथी कैन नॉट बी रिटर्न टू द पर्सन हु सिंपथाइज्ड विद यू. अगर किसी पर्सन ने सिंपथी दिखाई हो, आपको किसी तरह का हेल्प कर दिया हो, तो आप बदले में उसको रिटर्न नहीं कर सकते. आप ये कर सकते हैं कि उसको थैंक यू बोल सकते हैं, तो भी वो सिंपथी का रिटर्न नहीं हो सकता. वो सिर्फ इसलिए कि आपने मुझ पे सिंपथी दिखाई, तो आखिर मैं अपना आभार कैसे दिखाऊं, तो मैं या आप थैंक यू बोलते हैं, बट इट कांट बी रिटर्न. जैसे गोल्ड हम लोग रिटर्न करते हैं वैसे सिंपथी रिटर्न नहीं होती है. दूसरा हम लोग एक और देखते हैं कि गोल्ड कैन बी रीपेड. गोल्ड को दोबारा से पे किया जा सकता है. सेम चीज़ है कि गोल्ड को वापस किया जा सकता है. वर्ड्स ऑफ सिंपथी कैन नॉट बी पेड बैक. जो सिंपथी के वर्ड्स हैं उसको कोई भी पे बैक नहीं कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता है. गोल्ड के लिए है कि इट इज़ कनेक्टेड विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स. जितनी भी चीज़ें हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसमें गोल्ड आता है. तो वो चीज़ें आप पैसे से भी खरीद सकते हैं, कोई भी किसी को भी दे सकता है. अगर वो रिच है तो उसने दिया, अगर वो प्राउड है तो उसने भी, प्राउड होने के बाद भी उसने गोल्ड दिया. तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं. लेकिन सिंपथी की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ मोर ऑफ अ फीलिंग एंड पिटी फॉर अदर्स. लेकिन सिंपथी क्या है? सिंपथी एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो दूसरों के लिए हम अपने मन में रखते हैं. आप
खुद के लिए तो सिंपैथी रखते ही रखते हैं, दूसरों के लिए भी सिंपैथी रखते हैं. इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद इमोशन, विद फीलिंग्स. सो हम लोग कह सकते हैं कि सिंपैथी इज ग्रेटर दैन गोल्ड. और यही इस पोएम की भी जो पोएम का जो मोरल है ना, वो यही है कि सिंपैथी से बढ़ के गोल्ड नहीं हो सकता है. सिंपैथी इज ग्रेटर दैन गोल्ड. तो चलो बच्चों, मैं इस पोएम को एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देती हूँ. सो आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोएम फॉर यू. नाउ यू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग, द कॉन्सेप्ट, द आइडिया. आपने पूरी पोएम को समझ ली है, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, आइडिया भी ले लिया. अब जब पोएम आप पढ़ेंगे ट्वाइस, थ्राइस, जितनी भी टाइम पढ़े, 4 टाइम्स पढ़िए, 5 टाइम्स पढ़िए, और इसको पढ़िए. पढ़ने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होता है पोएम का. आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक मॉडल रीडिंग की तरह कर देती हूँ. तो आप इसको देखिए कि पोएम को पढ़ते कैसे हैं, और जिस भी अंदाज में आप पढ़ें आपको अच्छी लगेगी वो पोएम. क्योंकि आप ये पोएम बहुत अच्छी तरह से अब समझ गए हैं, इसलिए जब अब मैं आपके लिए पोएम पढ़ूंगी तो आपको ये पोएम पूरी समझ में भी आएगी और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा. तो एक बार फिर से मैं पोएम पढ़ दूँ. ओके. सो आई ले इन सॉरो deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. Then he stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. I lay in want, in grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread. He watched me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. So चलिए, ये रही आपकी पोएम. और अब हमेशा की तरह मैं आपसे आपके आइडियाज़ शेयर करने के लिए कुछ सवाल लेकर आई हूँ. तो चलिए देखते हैं उन सवालों को. सो इट्स टाइम टू शेयर योर आइडियाज़. आप अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू हेल्प्ड समवन इन नीड. अगर किसी को आपके हेल्प की ज़रूरत हुई तो क्या आपने उसकी मदद की, और अगर आपने उसकी मदद की तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ. एंड दिस यू ऑल हैव टू शेयर विद योर क्लास, विद योर फ्रेंड्स. तो जब आप फ्रेंड्स और क्लास में अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि एक्चुअल में सिंपैथी करते कैसे हैं, होता क्या है, सिंपैथी है क्या. ठीक है, क्योंकि आप इस पोएम को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं. सो होप कि आप जो हैं इस आइडियाज़ को ज़रूर से अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे. सो बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ जब ये आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, साथ में आप करें एक अच्छा सा होम असाइनमेंट. आप ये करेंगे कि आप कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाइए, और वो लिस्ट क्या होगी कि आपने किस किस मौके पर किस तरह से सिंपैथी दिखाई है. शायद किसी ने किसी को एक गिलास पानी पिलाया हो, शायद किसी ने गिरते हुए को उठा दिया हो, किसी ने रोड क्रॉस कराया हो. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने किए होंगे. इसकी एक लिस्ट बनाकर आप क्लास में ज़रूर अपने टीचर के साथ शेयर करें कि यस मैम, मैंने एक बार सिंपैथी की है. सो ये आपके लिए एक अच्छा सा टास्क होगा, आप इसको ज़रूर करें. सो आज के क्लास में हमने पढ़ा स्टैंजा 3 और 4. हमने जाना कि कैसे गोल्ड और सिंपैथी बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ें हैं. गोल्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वहीं पे सिंपैथी इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं. सिंपैथी कांट बी पेड बैक. सिंपैथी को कोई भी रीपेड नहीं कर सकता है. सिंपैथी एक फीलिंग है, एक इमोशन है. ठीक है, आप सिंपैथी के लिए सिर्फ अगर मैं कहूँ कि एक वर्ड अगर आप बोलेंगे तो वो कौन सा वर्ड होगा जो पूरी सिंपैथी को अपने आप में समेट लेगा. वो वर्ड है आई एम विद यू. मैं तुम्हारे साथ हूँ. इससे अच्छा सिंपैथी का वर्ड नहीं हो सकता. किसी को आपने अगर ये कह दिया, उसके दुख 100% दूर हो गए. 100%. क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को ये
सहानुभूति दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. सो इवन द वर्ड आई एम विद यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ. कोई भी किसी के लिए अगर ये शब्द यूज़ करता है, ये सेंटेंस यूज़ करता है, आई एम विद यू, these are the magical words. So with these magical words, I am with you, I am going to end up this session. Hope we will meet for the next time in the next class with a new chapter. तब तक के लिए धन्यवाद.